बहुत उदास रहा इस नज्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुतकदों के लिए मैं कदों के लिए अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अज़ानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो। एक बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से, ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों, इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को, इसके अलावा कोई हल नहीं है इस मुल्क में। ग्रेजुएशन करने के बाद एक मुहिम बना लीजिए कि एक वक्त कम खाएंगे लेकिन IAS बन के दिखाएंगे, IPS बन के दिखाएंगे, ये कसम खाइए। और आज यहां से जाने के बाद मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी नई नस्लें थोड़ी सी बदमाश हैं, हमारी नई नस्लें थोड़ा सा हीरोगिरी में ज्यादा रहती हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर की फैन ज्यादा हैं। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग चिढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छूट देता हूं। जितना चाहो मस्ती करो, जितना चाहो घूमो फिरो, जिस तरह की चाहो टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, लेकिन दो चीज जिंदगी में अहद कर लो, कुछ भी करो लेकिन अजान हो तो मस्जिद का रुख कर लो, जाओ नमाज पढ़ो, उसके बाद जो करना है करो, क्योंकि नमाज हर चीज से रोकती है, हर बुराई से रोकती है। एक दिन इंशाअल्लाह तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। और दूसरी एक बात अपने दिल के अंदर बैठा लो कि नहीं, बहुत हो चुका, बहुत झेल चुके हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत झेल चुके हमारे पुरखे। अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम पावर का हिस्सा बनेंगे, इंशाल्लाह हम ये करेंगे। अगली साल जब मैं यहाँ आऊं
तो मैं उम्मीद करूं कि वो इंस्टीट्यूट शुरू रहेगा शमीम भाई। और आज ये आप बहुत बड़ा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरी बड़ी छोटी सी औकात है, लेकिन मैं आज यहाँ घोषणा कर रहा हूं और ये बात कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आज आप जब मिलिएगा प्रोग्राम के बाद, तो मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए अभी से अपनी तरफ से आपको 21,000 रुपए अभी से डोनेट कर रहा हूं। उसे रखिएगा और शुरुआत करिएगा इंशाल्लाह। एक मुहिम शुरू करिए। कौन सोई है इसको जगाओगे तो एक इशारा जगा देता है, एक झटका जगा देता है। मुझे लगता है कि एक बेजान लटकते हुए सूली पे जिस्म ने आपको भी कहीं ना कहीं झकझोरा है, बेदार किया है। तो जाग जाइए। अगर आप अदालतों में जज होते, अगर आप अदालतों में वकील होते, तो शायद बात इतनी खराब न हो पाती। बनो, हिस्सा बनो। कौन सोई है इसको जगाओगे तो, कौन सोई है इसको जगाओगे तो, ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते बस एक छोटी सी नज्म का एक बंद पढ़ के जा रहा हूं। और ये भी कह रहा हूं दोस्तों कि मैंने आज बात तो एक बड़ी सी बात अल्लाह ने मुझसे कहलवा ली है। आप जितनी बड़ी तादाद में हैं, अगर आप शमीम को एक एक रुपया भी देंगे रोज, तो इंशाल्लाह वो एजुकेशन सिस्टम का जो वो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से रन करेगा। गुटके में से 1 रुपया खर्च कर देना कि चलो ये आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूं, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह 10 साल में पता नहीं क्या हो जाएगा। 10 साल में मैं बदलते हुए हिंदुस्तान को देख रहा हूं। मैं तो वो ख्वाब लेके चला हूं। जब मैं मुशायरों में आया चाचा, तो मुझसे ये कहा गया कि इमरान साहब, जो पढ़ रहे हो इसमें शायरी नहीं है, जो पढ़ रहे हो इसे अदब में कहीं जगह नहीं मिलेगी। जो तुम पढ़ते हो नज़्में, वो मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब मैंने छाती ठोक करके अपने बड़े शायर दोस्तों से ये कहा था कि मैं जानता हूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसे अदब में जगह नहीं मिलेगी। मैं ये भी जानता हूं कि मैं जो पढ़ रहा हूं इसे मेरे मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी इंकलाब जरूर पैदा कर जाऊंगा। मैं उस कोशिश में लगा हुआ हूं, मैं उस मुहिम में आपके साथ हूं। इस मिशन का हिस्सा बनिए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। जब तक पढ़ाओगे नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम जाहिल रहें, वो तो चाहते हैं कि हम पंचर जोड़ने वाले बन के रह जाएं, वो तो चाहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ ट्रक और टैक्सी का स्टीयरिंग रहे, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पल्लेदार बन के रह जाएं, वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और मेरी माएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं, सबसे बड़ी गुजारिश आपसे करता हूं, आप किसी बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती हैं। आप अपनी गोद में जब बच्चे को लेती हैं तो उसी